प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अब आप और कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि नोटबुक एलएम में ही अब स्लाइड डेक और इन्फोग्राफिक बनाने का ऑप्शन आ गया है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे आप नोटबुक एलएम से स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम देखते हैं कि नोटबुक एलएम से स्लाइड डेक कैसे बनाते हैं। तो प्रोसेस वही है, नोटबुक एलएम पर आप जाएंगे, क्रिएट न्यू पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सोर्सेज ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले कुछ नोटबुक्स क्रिएट की हैं तो हम उन्हीं को ओपन करेंगे, जिसमें ये वाला जो नोटबुक है इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ हमने क्या किया था, सोर्सेज हमने पहले से ऐड किए हुए थे। सोर्सेज ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो का लिंक हो सकता है, अपने नोट्स वगैरह यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो जो नोटबुक एलएम वाला वीडियो है आप उसको रेफर करके ये प्रोसेस देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, स्लाइड डेक पर क्लिक करना है। सिमिलरली इन्फोग्राफिक के लिए भी हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो जब तक ये स्लाइड डेक बना रहा है, ये जो इन्फोग्राफिक वाला ऑप्शन है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर ये दोनों ही चीज़ें साइड बाय साइड यहाँ पर क्रिएट करता जाएगा। अभी ये जो सबरी थी उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया था, तो जो हमारे इन्फोग्राफिक और स्लाइड डेक है वो भी हिंदी में ही बन के आएगी। अगर आपको इसे इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए है तो फिर आपको सेटिंग्स में जाकर ये चेंजेस करने होंगे। आउटपुट लैंग्वेज में आप इंग्लिश यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमने इसको रिफ़्रेश कर दिया है, लेकिन अभी जो हमारे पुराने इंस्ट्रक्शंस थे ये उसी को फॉलो करेगा और जो लैंग्वेज थी उसी में ही हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो अभी ये एक चीज़ यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है, इसको हम देखते हैं। तो ये इमेज यहाँ पर बनकर आ गई है, जहाँ पर ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। तो इसको आप यहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो भी देखते हैं। तो हम दोबारा से इन्फोग्राफिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्लाइड डेक पे भी। इससे क्या होगा, जो हमने लैंग्वेज यहाँ पर चेंज की है तो रिज़ल्ट भी हमें उसी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेज अपडेट करने के बाद जो इन्फोग्राफिक बना है वो ये है। तो यहाँ आपको इसके ये सारे फॉर्मूले और ये सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया एक बढ़िया वाला इन्फोग्राफिक इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं स्लाइड डेक पे। तो पहले जो हिंदी वाला बन चुका है उसको हम देखते हैं। तो ये सारी स्लाइड्स यहाँ पर बनकर आ गई हैं। इसको हम करते हैं एक्सपैंड। तो ये है हमारा इंट्रोडक्टरी स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड एंड सो ऑन। तो हिंदी में भी इसने बढ़िया स्लाइड्स यहाँ पर बनाकर दे दी हैं और कितनी 15 स्लाइड्स यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हैं। और सारी स्लाइड्स में आप देख सकते हैं प्रॉपर की पॉइंट्स वगैरह इंक्लूड किए गए हैं, फॉर्मूले हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल्स जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी स्लाइड्स को आप यहाँ से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ना, स्टार्ट स्लाइड शो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड शो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्लाइड डेक यहाँ पर रेडी है, इसको हम ओपन करते हैं, एक्सपैंड व्यू। ये इसकी इंट्रोडक्टरी स्लाइड है। वेल ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जेमिनाई के साथ जो हमने स्लाइड्स बनाई थी वो इससे मच बेटर थी। हालांकि टॉपिक को प्रॉपरली कवर किया गया है, खैर समझाया तो है। किसी टॉपिक को अगर हमें प्रॉपरली स्टार्ट टू एंड समझाना है तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जैसे फैक्टोरियल कैसे निकालना है तो बड़े अच्छे से इसको यहाँ पर प्रेजेंट करके बताया है। इन चीज़ों को खैर एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से किया है। इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर प्रॉपरली कवर किया गया है। ये देखिए प्रॉपर एग्जाम्पल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। अलग अलग तरीके से जो हम एक्सप्लेन करते हैं इस टॉपिक को वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स यहाँ पर क्रिएट की गई हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो सारे स्लाइड डेक में कवर किए गए हैं। देखिए मेन हमको ये स्लाइड्स तो मिल गई है ना, इनमें अगर हमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो फिर वो हम कर सकते हैं। आगे पीछे हम इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब चीज़ें तो हम वैसे भी ऐड कर सकते हैं। मेन क्या है कि चीज़ों को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमें यदि लेकर आना है ना, तो वो सारा काम इसने यहाँ पर हमें करके दे दिया है। अब थोड़ा बहुत हम इसमें चाहें तो अपने हिसाब से एडिशंस मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और यहाँ से आप जो स्लाइड शो है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक चीज़ ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही यहाँ पर डाउनलोड होगा, स्लाइड्स के फॉर्म में डाउनलोड नहीं होगा। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। बाकी नोटबुक एलएम में लगातार अपडेट्स हो रहे हैं। तो आज जो हमने कुछ फीचर्स देखे, कुछ ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिले,
हो सकता है इन पर हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले और आने वाले समय में हम नोटबुक एलएम से ही फुली एडिटेबल प्रेजेंटेशन स्लाइड्स क्रिएट कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आने वाले वीडियोस में हम इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।